दोस्तों, आज चाहे ना सिनेमा टॉकीज बंद हो चुका हो, जब खानदानों का दौर था उसने दरवाजे नहीं तोड़े, उसने सीधा दीवार ही गिरा दी। तो 10 दिसंबर 1982 में डिस्को डांसर बनकर सारी दुनिया को नचाने वाला मिथुन चक्रवर्ती, ना कोई खानदान और ना कोई गॉडफादर। डिस्को डांसर ने उनको रूस से लेकर अफ्रीका तक भगवान बना दिया। अब मिथुन चक्रवर्ती गरीबों के मसीहा बन चुके थे। नाम जान सकता हूं डंकेश्वर जी, आपको ये बस्ती खाली कराने की काहे इतनी जल्दी पड़ गई कि अपने चाचा की 13वीं तक का भी इंतजार ना कर सके? मिथुन चक्रवर्ती सच में गरीबों के मसीहा थे और उनको किसी का दुख देखा नहीं जाता था। वो हमेशा गरीब की मदद के लिए आगे रहते थे। दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती का करियर उफान पे था। थैंक यू गुरु, इसकी क्या जरूरत थी? खामों का तकलीफ उठाने की। प्यार कभी कम नहीं करे ना। सुपरस्टार के दौड़ में थे, लेकिन अचानक उनका 1990 में ऊटी शिफ्ट होना और फिर बी ग्रेड फिल्मों का चयन करना उनके करियर में सबसे बड़ा धब्बा था। मिथुन चक्रवर्ती अब बी ग्रेड फिल्में लगातार करने लगे ऊटी में, और यहीं से उनके करियर को सबसे बड़ा नुकसान हुआ। लगातार बी ग्रेड फिल्मों का अंबार लगाना, पर आज भी जब वो पर्दे पर आते हैं तो धमाल मचाते हैं। भाई, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। तो उनके जैसा अदाकार नहीं होता। दोस्तों, 16 दिसंबर 1983 में इसी सिनेमा हॉल मेट्रो में एक धुन गूंजी। हीरो जैकी श्रॉफ। वो तो हीरो था ही नहीं। नहीं माँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। मैं चोर हूँ, एक गुंडा हूँ, एक गुनहगार। उसके प्रेम में कितनी पवित्रता है और मुझ में कितनी गंदगी है। वो तो एक रॉ था, जग्गू दादा। मतलब रॉ भाई, एकदम नेचुरल फील था वो। बस टपोरी वाली फील थी उनके अंदर। लोगों को वही अंदाज बहुत अच्छा लगा कि रॉ मटेरियल यंग मैन की तरह आया हुआ है, कोई नया स्टाइल वाला। मेरी एक बात मानोगे? तुम अपने आप को मेरे बाबूजी और कानून के हवाले कर दो। लोगों को जग्गू अंदाज भा गया भाई, सबको। मतलब सबको अच्छा लग गया जग्गू दादा। नया स्टाइल, नया रॉ एकदम मटेरियल। अब उनकी फिल्में लगातार हिट होने लगी। राम लखन, तेरा नाम लिया, तुझे याद किया। परिंदा। पागलपन मत कर अपने भाई की तरह, नहीं तो तू भी मरेगा। मैंने अपना करके तेरे से इतनी बात की, एक बात ध्यान में रख,
तेरा भाई था इसलिए उसको गोली मार दी, कोई दूसरा होता तो जिंदा जला देता उसको। दोस्तों लगातार हिट फिल्में देने के बाद जग्गू दादा यानी जैकी श्रॉफ अब सुपरस्टार की दौड़ में निकल पड़े थे, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी फिल्मों के चुनाव को लेकर। 1990 में गलत फिल्मों का चुनाव और उभरते खान्स ने उनकी चमक को फीकी कर दी थी। जग्गू दादा ने खुद को बदला। अब लीड रोल ना करके कैरेक्टर रोल करने लगे, वो भी दमदार, और जो अब भी करते आए हैं। वो जब भी भीड़ में दिखते हैं सबसे अलग दिखते हैं। ये ऊर्जा नागरी है ना? वो मुंबई का डॉन, लेकिन वो तो जेल में था ना। उनका अंदाज ही अलग है। रॉ आज भी जैसे हीरो में थे वैसे आज भी हैं जैकी श्रॉफ, जग्गू दादा। दोस्तों फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड में इतना सालों तक काम करने के बाद भी कोई पहचान नहीं मिल रही थी अनिल कपूर को। तभी एक अचानक भाई जादू हुआ। वो जादू बन कर आया मिस्टर इंडिया। हेलो सीमा। हेलो मिस्टर इंडिया। अनिल कपूर। दोस्तों इसी मेट्रो सिनेमा में जब अनिल कपूर की फिल्म मिस्टर इंडिया के पोस्टर लगे तब अनिल कपूर ने अपनी जगह फिल्म इंडस्ट्री में फिक्स कर ली। तो रातों रात अनिल कपूर झक्कास बनकर सारी दुनिया में गायब होकर सब पर राज करने लगे। मतलब सबको मग्न मुग्ध कर दिया भाई। अपने जादू से सबका मुंह मोह लिया। तो दोस्तों मिस्टर इंडिया के बाद अनिल कपूर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने फिर तेजाब, तेरी जिंदगी और मौत के बीच का फासला मुन्ना के चाकू की धार से ज्यादा नहीं है। अगर तूने उसे पाताल में भी छुपा रखा होगा ना तो मैं जमीन फाड़ कर वहां से भी निकाल लाऊंगा। महेश से मुन्ना कैसे बन गया? राम लखन। ये सूर्य हवेली परसों से लखन के नाम होगी जैसी हिट फिल्मों की कतार लगा दी। उसके बाद तो उन्होंने भाई नंबर 1 की दौड़ में बने रहे। उन्होंने कभी नंबर 1 की कुर्सी के लिए भागे नहीं। फिर वो समझ गए कि नंबर 1 की कुर्सी पाने के लिए उस लालच में कितने लोग बाहर हो जाते हैं। भाई अब वो समझ चुके थे फिल्म इंडस्ट्री में रहना है तो कुछ हट के करना होगा। तभी उन्होंने फैसला किया कि नंबर 1 की कुर्सी के पीछे भागना नहीं है, हमें लंबे दूरी तक तय करना है। अब फिल्में चुनना शुरू कर दिया। नंबर 1 भी करते थे, नंबर 2 की भी करते थे और भीड़ में भी दिखते थे। और इसी तरह उन्होंने अपने आप को बॉलीवुड में एक झक्कास मैन की तरह साबित किया। और जो आज भी देखोगे भाई यंग मैन की तरह वो टहलते हैं, यंग मैन की तरह रहते हैं। और जब भी पर्दे पे आते हैं, करानी है। हमारा नाम सूबेदार अर्जुन मौर्य है, रिटायर्ड। अपना वही कमाल करते हैं झक्कास वाला। और अनिल कपूर इसीलिए आज लंबे रेस के घोड़े बने हुए हैं। उन्होंने नंबर 1 की कुर्सी के पीछे कभी नहीं भागा भाई। फिर दोस्तों बॉलीवुड सिनेमा में 2 खिलाड़ी आए। एक खिलाड़ी था जो एक्शन करता था और दूसरा खिलाड़ी था जो स्टैंड करता था। एक खिलाड़ी एकदम डिफरेंट जो भाई जीवन को दांव पे लगाता था। दूसरा जो स्टैंड करता था, जान की बाजी लगाकर।
एक दो बाइक पर सवार होकर आया, जान की बाजी लगाकर। फिर दूसरा खिलाड़ी बनकर आया, वो भी जान की बाजी लगाकर। दोनों का मकसद एक ही था, बॉलीवुड पे राज करना। एक मार्शल आर्ट सीखकर सौगंध लेकर अक्षय कुमार इंडस्ट्री में आए खिलाड़ी बनकर, और दूसरा फूल और कांटे दो बाइक पर सवार होकर एंट्री की धमाकेदार अजय देवगन। दोस्तों, जब अक्षय कुमार खिलाड़ी बनकर आए तो लोगों ने उन्हें सर आंखों पर बैठा लिया और एक सुपर स्टार लोगों को मिल गया था खिलाड़ी के रूप में। दूसरा अजय देवगन, जब भाई फूल और कांटे में उन्होंने दो बाइक के ऊपर सवार होकर आए तो लोगों ने अपने मुंह में अंगुलियां दबा ली भाई। बोले ये स्टार है, ये हीरो है, ये तो हम भी हो सकते हैं। दोस्तों, यहाँ अक्षय कुमार खिलाड़ी बनकर अब छा चुके थे। अब उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह पक्की कर ली थी। वहीं जहाँ खान्स फिल्में चुनकर कर रहे थे, वहीं अक्षय कुमार ने अपना चक्कर अलग घुमाया, साल में 4 फिल्में करने का, और सब औसत के हिसाब से, मतलब वो सबसे आगे चलने लगे थे। अब वो खिलाड़ी बनकर बॉलीवुड में खेल रहे थे और आगे निकल भी रहे थे, और आज भी वो खेल ही रहे हैं। दोस्तों, अजय देवगन अब वो भी अपनी पारी खेलना शुरू कर दिए थे। अब वो भी हिट भी दे रहे थे और फ्लॉप भी दे रहे थे। अब उन्होंने भाई गंगा जल फिल्में देकर जो बोल रहे थे कि ये हीरो बन सकता है, हीरो के लायक नहीं है, उनके मुंह पे वो तमाचा मारे गंगा जल फिल्म जैसी हिट देकर। दोस्तों, गंगा जल जैसी फिल्म करना हर एक स्टार के बस की बात नहीं थी, सिर्फ अजय देवगन को छोड़कर। हिम्मत हो तो अरेस्ट कीजिए, साधु डरता नहीं है। अभी तक तुमने डर देखा ही कहाँ है साधु। 24 घंटे के अंदर अंदर अगर सुंदर सामने नहीं आया तो वो हाल करूंगा कि अपनी शक्ल से भी डरने लगो। क्योंकि उसमें सिर्फ अजय देवगन ने आंखों के इशारों से ही काम किया है। पूरी आप देखोगे फिल्म तो कहीं भी आपको उनकी एक्टिंग नहीं देखेगी, सिर्फ आंखों का इशारा दिखेगा, और वो कमाल का था भाई। फिर खानों ने पैतरा बदला अलग ही फिल्में करने का। फिर अक्षय कुमार ने भी अपना पैतरा बदल लिया। इसी की बात कीजिए। अब वो कॉमेडी और हॉरर करने लगे और लोगों को हंसाने लगे और डराने भी लगे। और जो लोगों को मजा भी आने लगा। मतलब अब अक्षय कुमार खिलाड़ी से लोगों को हंसा भी रहे थे, डरा भी रहे थे और रुला भी रहे थे। तो दोस्तों, अब यहाँ अजय देवगन भी सिनेमा बदलता देख अब वो भी एक्शन और कॉमेडी में कूद पड़े और वो सक्सेस भी हो गए, क्योंकि फुल धमाल, फुल एक्शन और फुल कॉमेडी के साथ उनकी फिल्में आने लगी। जैसे गोलमाल की सीरीज ने तो एक कमाल ही कर दिया है भाई। अब अक्षय कुमार और अजय देवगन दोनों इंडस्ट्री में अपने पैर जमा कर अंगद की तरह खड़े हुए हैं।